हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद यार और आप देख रहे हैं बिग इन्फॉर्मेशन। आज हमारी जो वीडियो का मौजू है वो हिस्ट्री ऑफ यज़मान है। यज़मान की तारीख़ के मुतल्लिक़ है। ये जो यज़मान है ये पाकिस्तान के सूबा पंजाब के डिवीज़न बहावलपुर डिवीज़न भी है और ज़िला भी है। और बहावलपुर ज़िले की एक तहसील है यज़मान के नाम से, जो बहावलपुर से तकरीबन 30-32 किलोमीटर के फ़ासले पर वाक़ई है। आज हम इसकी तारीख़ के बारे में बात करेंगे कि इसे ये जो यज़मान कहा जाता है, इसे यज़मान क्यों कहा जाता है। वाज़ेह रहे कि पहले इसका नाम यज़मान नहीं था। तो हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ये जो यज़मान है, इस जगह पहले जो इस यज़मान की जगह, जिस जगह यज़मान का एरिया है जितना भी, इससे पहले रोहित वाला के नाम से पुकारा जाता था। इसकी तारीख़ कुछ यूँ मिलती है कि आज जिस जगह पर यज़मान शहर वाक़ई है, इसी जगह पर एक कदीम टोबा हुआ करता था और इस टोबे को लोग रोहित वाले के नाम से जानते थे, क्योंकि ये जो यज़मान का इलाका है ये सारे का सारा चोलिस्तान का इलाका है। रोही कहा, जैसे ये रोही के नाम से जाना जाता है सारे का सारा इलाका, इस वजह से रोहित वाला कहा जाता था। तो यज़मान इसका नाम क्यों पड़ा, तो हुआ कुछ यूँ कि जब बहावलपुर के अब्बासी ख़ानदान जो बहावलपुर के पर हुकूमत करते थे, उन्होंने यहाँ पर एक रेलवे स्टेशन का क़याम अमल में लाया गया। यहाँ पर एक रेलवे स्टेशन बनाया गया जिसका नाम यज़मान रेलवे स्टेशन रखा गया। ये जो नाम रखा था यज़मान, ये दरअसल जहाँ से अब्बासी ख़ानदान आया था, इराक़ से इनका बाकायदा तल्लुक़ था अब्बासी ख़ानदानों का। इराक़ के रहने वाले थे और ये जो यज़मान है ये इराक़ के ही एक शहर का नाम है यज़मान। तो उन्होंने अपने शहर के नाम पर ही रेलवे स्टेशन का नाम यज़मान रखा और उसके बाद ही यहाँ पे जो इसको रोहित वाले को यज़मान कहा जाने लगा। उसके बाद ये जो इलाका था ये सारे का सारा यज़मान के नाम से मशहूर हो गया। अच्छा जी, अब इस जो शहर में बहुत सारे मुख्तलिफ़ मकामात भी हैं, जिनमें से जो एक मशहूर तरीन मकाम है वो एक यज़मान से तकरीबन कुछ 20 किलोमीटर के फ़ासले पर एक चन्नन पीर के नाम से एक दरबार मशहूर है, जहाँ पर एक इर्द गिर्द एक छोटा सा कस्बा भी बना हुआ है। तो इस दरबार की जो तारीख़ है वो कुछ यूँ मिलती है कि ये जो चन्नन पीर है एक बुज़ुर्ग थे। ये तकरीबन आज से कुछ 700-800 साल पहले की बात है। हिस्ट्री में जो लिखा हुआ है, जो बुक यज़मान की हिस्ट्री में जो मिलता है जो बुज़ुर्गों से, वो यही है कि तकरीबन 800-900 साल पहले, यानी कि सन 1200 ईस्वी में तकरीबन, यहाँ पे एक बुज़ुर्ग थे जिनका नाम चन्नन पीर था। उन्हीं के नाम से ये जो दरबार बनाया गया था। अच्छा जी, अब चन्नन पीर के बारे में एक और रवायत दूसरी भी इसकी हिस्ट्री मिलती है जो मशहूर है लोगों में। वो यही है कि इस इलाके में जो यहाँ पे दरबार बना हुआ है, यहाँ पर एक हिंदू राजा की हुकूमत थी। उसका बहुत ही बड़ा उसका हुकूमत थी। उस सारे एरिया के अंदर बड़े बड़े महल्लात उनके बने हुए थे। ये जो इलाका अब रोही की वजह से चोलिस्तान पड़ा हुआ है, यहाँ पर रेत ही रेत नज़र आती है। यहाँ पर बहुत बड़े दरिया हाकड़ा, दरिया सरस्वती बहा करते थे। उस वक़्त ये जो इलाका था वो हरा भरा था, लेकिन फिर हुआ कुछ यूँ कि जब ये दरिया बहने बंद हो गई या इन्होंने रास्ता चेंज कर लिया, तो उसके बाद यहाँ पर जो रेत थी वो जब जैसे ही पानी ख़त्म हुआ
यहाँ से दरियाओं ने अपना रास्ता चेंज किया तो जो हरा भरा इलाका था इधर का वो सब का सब रेतला रेतला इलाका बन गया। इसी वजह से इसे रोही कहा जाने लगा। अच्छा जी, अब बात हो रही थी चन्नन पीर के हवाले से। तो हुआ कुछ यूँ कि जब वो एक उनके हिंदुओं के बाज़ारों में एक बुज़ुर्ग का जो गुज़र हुआ तो उन्होंने पूछा कि आया यहाँ पर कोई मुसलमान है या नहीं। तो उन्हें बताया गया कि यहाँ पर कोई भी मुसलमान नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि यहाँ पर हिंदू राजा के यहाँ एक बच्चे की पैदाइश होगी जो मुसलमान होगा। तो उसके बाद जो वहाँ का हिंदू राजा था उनके यहाँ एक बच्चे की पैदाइश हुई और लोग जो नजूमी थे उन्होंने यही कहा कि हो सकता है कि ये मुसलमान हो और आपके लिए मसला बन जाए, तो इसलिए इनको जो है वो कत्ल कर दिया जाए या कहीं दूर जंगलों में छोड़ दिया जाए। तो इसी तरह फिर उसे बच्चे को जो था वो दूर जंगलों में छोड़ दिया गया। अब इतनी ख़ास तारीख उसकी नहीं मिलती कि वो बच्चा किस तरह बड़ा हुआ, उसके बाद क्या क्या हुआ, लेकिन हाँ एक ये इस तरह की एक छोटी सी हिस्ट्री नज़र आती है जिसमें ये सब कुछ लिखा में मालूम पता चलता है कि चन्नन पीर का जो बुज़ुर्ग था उसके बारे में है ये। अच्छा, ये थी उसका मशहूर जो एक देखने के लायक है कस्बा, एक दरबार, एक मशहूर बुज़ुर्ग। उसके बाद इसके और भी कुछ जो है मशहूर मकामात हैं। उसके बाद यहाँ पर एक तकरीबन यज़मान से जो है वो 10-11 किलोमीटर के फ़ासले पर एक और आता है, वो चांदनी चौक के नाम से एक अड्डा बना हुआ है। ये जो चांदनी चौक का अड्डा है इसका नाम भी पहले चांदनी चौक नहीं था, इसका नाम पहले जो था वो असगरी चौक था। कहा जाता है कि एक असगर नामी शख्स था जिसने यहाँ पर 2-3 दुकानें ख़रीदी थीं और उसी के नाम से इसका नाम जो था वो इस अड्डे का नाम असगरी चौक पड़ गया। लेकिन फिर कुछ यूँ हुआ कि यहाँ पर लोग जब रात को काम करते थे तो यहाँ पर लाइटें जलती थी रात को, जो भी उस वक्त का था वो दीवे वगैरह। इसी वजह से रात को लाइट होने की वजह से, चांदनी की वजह से इसका नाम चांदनी चौक पड़ गया। उसके बाद यज़मान का जो आगे एक और भी एक इलाका है, कस्बा है हैदराजका, जो कस्बा 13,000 से आगे आता है। इसका नाम हैदराजका कैसे रखा गया इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। हुआ कुछ यूँ कि जब हैदराजका पर एक जो पुल था उसकी तामीर हो रही थी 1930 में, तो वहाँ पर जो लोग काम करते थे तो उन काम करने वालों को एक खातून थी जिसका नाम राजगा था। उसके पास भेड़ बकरियाँ थी, वो उसका दूध धोती और उन मज़दूरों को फ्री में दूध पिलाती, और इस खिदमत की वजह से उन्होंने उस इलाके का जो इनाम था वो हैदराजगा पर गया। तो ये थी एक यज़मान के हवाले से वीडियो कि यज़मान जो था पहले रोहित वाले के नाम से जाना जाता था, फिर यहाँ पर एक रेलवे स्टेशन बना जिसकी वजह से जो रेलवे स्टेशन का जो नाम था वो यज़मान था, और उस वजह से इस इलाके को भी यज़मान कहना शुरू हो गया। तो ये यज़मान की एक वीडियो थी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।